स्वागत है। खासकर हमारी बहनें आज पहले दिन आई हैं। आपने श्रद्धा को समझा ही नहीं। श्रद्धा तो एक बड़ा उच्च कोटि का विज्ञान है। हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ रही, इसलिए आपको अध्यात्म की भाषा समझनी होगी कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता। स्वागत है। खासकर हमारी बहनें आज पहले दिन आई हैं। अभी आपको बताया जा रहा था कि अध्यात्म का मतलब क्या है, अपने आप को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, जिंदगी का जीने का आधार क्या है, कैसे हम अपने ज़िंदगी को सुंदर बना सकते हैं। बहुत लोग ये सोचता है, आपको बताया भी गया है कि साहब हमको अगर ये नौकरी मिल जाए तो हम ज़िंदगी को खुशहाल कर लेंगे, अगर हमारा रेलवे में हो गया तो हमारा ज़िंदगी सुंदर बन जाएगा। किसी को लगा कि साहब हम पुलिस में चले जाएं, दरोगा बन जाएं, तो फिर हमारा हंटर चला के हम अपनी ज़िंदगी को खुश कर लेंगे, हम हंटर वाली बन जाएंगे, लोग हमसे डरेगा। देखा ये जाता है कि आदमी ये सोचता है कि ये मिल जाए तो हम बड़े मस्ती में आ जाएं, लेकिन देखा ये जाता है जब उसको मिल जाता है, फिर उससे जब मिला जाता है, क्या हाल है, बहुत टेंशन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मज़ा था ही नहीं, वहाँ मज़ा था ही नहीं। आप जहाँ मज़ा खोज रहे हो वहाँ मज़ा नहीं। आपने फिजिक्स में पढ़ा है मृग क्या मरीच का, दूर रेगिस्तान में क्या नज़र आता है, बालू का रेत, पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या लगता है, रेत ही रेत। इंसान को अपनी ज़िंदगी में ही अपने भीतर वो स्वाद विकसित करने का नाम अध्यात्म है। जिंदगी को शानदार बनाने का नाम अध्यात्म है। अपने भावनाओं को एक सही दिशा देने का नाम अध्यात्म है। और इसी का नाम भारत के ऋषियों ने कहा कि अगर भारत का विकास चाहते हैं तो अध्यात्म को समझिए। पूजा तो बहुत होता है, महिलाएं भी पूजा करती हैं, खासकर जब शिव जी का पूजा करना हो तो सबसे ज़्यादा भीड़ किनका होता है, एकदम डलिया और फूल और सिंदूर आज बिना रगड़े जाएंगे नहीं भोला बाबा आपको। आज भोले बाबा बिहार में समझते हैं कि क्या भाव पड़ा, रगड़ देंगे, अपने को नहीं रगड़ेंगे। किसको रगड़ेंगे? भोला बाबा को रगड़ेंगे, उनको साफ करेंगे। अच्छा, कोई आपको ऐसे करे, धक्का दे के पूरा ऐसे ऐसे करे तो आपको कैसा लगेगा? आपने इसका नाम क्या दे दिया? पूजा। मतलब धक्का मार के रगड़ने का नाम क्या हो गया? तो पूजा भगवान जाने। नहीं साहब, ये तो हमारा श्रद्धा है। आपने श्रद्धा को समझा ही नहीं। श्रद्धा तो एक बड़ा उच्च कोटि का विज्ञान है, साइंस है। अगर हमने सच्चे मन से श्रद्धा को समझ लिया, विश्वास को समझ लिया, तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। श्रद्धा किसके पास था? विश्वास किसके पास था? अब्दुल कलाम जी के पास था। अब्दुल कलाम जी के पास था ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास कि वो भारत के मिसाइल मैन बन गए, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए। हमारा श्रद्धा कहाँ है? हमारा श्रद्धा तो मंदिर और मूर्ति तक सिमटा हुआ है। बड़े छोटे दायरे में हमने भगवान को रख दिया है। भगवान इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हम भगवान को समझते हैं। भगवान तो बड़ा ऊंचा चीज़ है। जो जितना जल्दी इसको समझ लेगा वो अपनी ज़िंदगी को उतना ही खुशहाल कर लेगा। और आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ से नौजवान निकलते थे तो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करते थे। आज क्या हो गया? आप कहाँ पढ़े हो? तो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। कहाँ पढ़े हो? तो फलाने कोचिंग में पढ़ रहे हैं। माफ़ करिएगा, आपको अपने भीतर के उस शक्ति को जगाना पड़ेगा, और उसी शक्ति को जगाने का नाम भारत का अध्यात्म है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई पूजा पाठ करने की चीज़ नहीं है, ये हमारे भीतर की सोई हुई शक्ति को क्या करता है? जगाता है। पावर। इस दुनिया में क्या चीज़ से लोग आगे बढ़ता है? पावर। पावर से अगर भीतर वाला शक्ति जग जाए तो बाहर के सारे चीज़ हमारे ज़िंदगी में मिलते चले जाएंगे। जैसे चुंबक में लोहा सटते हुए चला जाता है। अपने को मैग्नेट बनाना पड़ेगा, भटकने से बचाना होगा।
अपने आप को भटकाव से रोकना होगा। स्मार्ट किसको कहते हैं? आज तो आप लोग बैठी हैं इसलिए इनकी धुलाई थोड़े हम कम करेंगे, नहीं तो इनकी धुलाई होती है, ये ठहाका लगाते हैं, धोते भी हैं हंसते भी हैं। जैसे छोटा बच्चा को कोई नहलाता है तो बच्चा हंसते रहता है लेकिन माँ उसको रगड़ रगड़ के नहाते रहती है। तो साहब ये है कि हम कैसे अपने को बेहतर बनाएं, प्योर बनाएं। स्मार्ट किसको कहते हैं? आप लोगों के नज़र में स्मार्टनेस का परिभाषा क्या है? इन लोगों के नज़र में तो अब ये लोग सुधर गए हैं, अब ये कहते हैं नहीं अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा चिंतन, लेकिन पहले कहते थे हैं? पहले ये लोग ये कहते थे, लेकिन हमने कहा देख भाई इसका ज़माना गया, अब इसको 2 कौड़ी का भाव नहीं है, इसका 2 कौड़ी का भाव नहीं। आपका फोटो देख के अब कोई शादी विवाह भी मुश्किल है। क्यों? चेहरा देख के कोई क्या करेगा? माल है कि नहीं? मोटरसाइकिल है कि नहीं? साइकिल है। साहब देखो ये समझदारी स्मार्टनेस की, हमें स्मार्ट बनना होगा। चेहरा से कोई स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्टनेस तो इतना शानदार चीज है। गांधी जी दिखने में कैसे थे? काले कलूटे, दुबले पतले, 98 पाउंड के लिक लिक करते हुए। लेकिन अंग्रेज दिखने में कैसा था? गोरा चिट्टा, स्मार्ट, टाई लगाता था, बेल्ट लगाता था, जूता, पैंट। लेकिन गांधी के आगे क्या हो गया? नतमस्तक हो गया। यह अध्यात्म की शक्ति है, यह अध्यात्म की शक्ति है। और यही नहीं, ताली नहीं भाई, आज ताली नहीं, यही शक्ति हम सबको विकसित करना है, यही ताकत हमको विकसित करना है और आपको भी करना है। क्योंकि क्या है, समाज के ये दोनों पार्ट हैं। सिर्फ एक का विकास हो और दूसरे का विकास नहीं हो तो समाज का विकास नहीं होगा। आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। समझदारी कैसे? ध्यान से, गायत्री मंत्र से। इसका बड़ा साइंटिफिक प्रभाव है, बड़ा शानदार प्रभाव है। दूसरा चीज है, आने वाली सदी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हमारे नारी सदी। ये जो सदी आ रहा है ये किसका जमाना आ रहा है? लड़कियों का जमाना आ रहा है। लड़कों का जमाना अब चला जाएगा। ये लोग आपके पीछे चलेंगे, आप लोग आगे। आप देखो सेना में लड़कियां जा रही, पुलिस में जा रही, हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ रही। इसलिए आपको अध्यात्म की भाषा समझनी होगी कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि हमने भगवान को कितना फूल चढ़ाया, कितना लड्डू भगवान तो लड्डू खाते ही नहीं है। लड्डू तो हम अपने लिए चढ़ाते हैं, भगवान को दिखाते हैं खाइएगा। हनुमान मंदिर में कभी जाइएगा तो कई लोग लड्डू का डब्बा खोल के ऐसे हनुमान जी को दिखाते रहता है, लीजिए, ले लीजिए, और फिर धीरे से आंख बंद करके अपने खाना शुरू कर देता है। तो भगवान तो आपके भीतर जीपीएस सिस्टम लगा दिया, आपके मनोभाव को वो पकड़ता है। आप वाणी से क्या बोल रहे हो, हम वाणी से क्या बोल रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव भगवान देखता है, अच्छे मुंह से तो ये बोल रहा है, बोल रही है त्वमेव माता, सब तुम ही हो, भीतर क्या है? अरे राम राम, भीतर तो सब अपना वाला चल रहा है और बाहर मुंह से क्या चल रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान भीतर को समझता है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ठीक किसको करना पड़ेगा? किसको? भीतर को। ये कठिन काम है, ये मुश्किल काम है, आपको साथ भी और इन लोगों के साथ भी। आप अभी यहाँ से जाओगी, मैं बता दूंगा कि ध्यान करना, गायत्री मंत्र करना, बहुत सारी लड़कियाँ इसमें करती भी होंगी जो संस्कारशाला से जुड़ी हैं। अब हम आपको बता देंगे, ध्यान करो। आप अपने रूम में जाओगे, हॉस्टल में जाओगे, जो हॉस्टल में रहती है, और बेचारी आंख बंद करेगी, 3 लड़की देख के उसको हंसेगी, ये देखो साधु हो गई, ये पंडित हो गई। वीडियो देखो, उल्टा पुल्टा चीज देखो, इधर उधर की बात करो, चुगली करो, लेकिन जिससे जीवन में बढ़िया जीवन बने वो मत करो। ये दुनिया की खोपड़ी बड़ी उल्टी हो गई है। लड़के के साथ भी हुई हालत, ये बेचारा भी वहीं का मारा है, ये बेचारा मारा है बेचारा, ये बेचारा भी अपने रूम पर जाता है, बहुत संघर्ष करता है, और वहाँ गया, ऐसे आंख बंद किया, जो यहाँ नहीं आया वो कहता है देखो रे बाबा हो गया।
मतलब क्या है कि आप गलत रास्ते पे चलो, बिल्कुल ठीक है, सही रास्ते पे आप मत चलो। दुनिया में ऐसे लोग प्रचुर मात्रा में जीव जंतु के रूप में पाए जाते हैं, और हॉस्टल में, लॉज में तो प्रचुर मात्रा में बकरी, गाय, भैंस घूम रहा है। आप यहाँ से अच्छे विचार का पौधा ले गए, आपने लगाया ही था कि इधर से 2 ठो में करते हुए बकरी पहुंची। अच्छा, तुम गायत्री मंदिर गई थी, अच्छा, अब क्या करेगी वो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। अब देखिए बकरी का काम क्या है, अभी पौधा लगा ही था कि बकरी ऊपर से क्या की, और बकरी के मुंह में एक ऐसा केमिकल होता है कि जिस पौधा को बकरी चर ले वो पौधा कभी नहीं पनपता है। आपका दोस्त बकरी, बकरी। इसलिए अपने रूम के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए। इन लोगों ने लगा लिया, इन लोगों ने लगा लिया। अपने रूम के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए, बकरी से सावधान। याद रहेगा कि ये बकरी है, ये चरने आई है, हमारे अच्छे विचार को क्या करने आई है? खाने आई है, खा जाएगी। पूजा से कुछ नहीं होता, हम तो पूजा नहीं करते हैं। हमारी एक दीदी थी, पूजा नहीं करती थी, झूठे, वो दिल्ली चले गई, बहुत बड़ी आदमी बन गई, अभी झारखंड में पकड़ा गई। माफ करिए, ये दुनिया बड़े विचित्र हैं। और मान लो हम इनको समझदार बना दें और आप समझदार ना बनो तो ये बेचारा भी भविष्य में संकट में फंसेगा। कहीं ना कहीं इसकी भी शादी होगी, वो लड़की भी कहेगी सबसे क्या होता है। बात तो सही है, कभी लड़की का क्लास चला नहीं, यहाँ खाली लड़कों का चला, तो लड़की को समझ में आया नहीं कि अध्यात्म, वो तो अध्यात्म का मतलब भोला बाबा बुझती है। भोला मतलब बुड़बक, गांजा पीने वाला, धतूरा खाने वाला। ये टोटल भारत के विज्ञान को हम लोगों ने तहस नहस कर दिया। जो विज्ञान इंसान को इंसान बनाता था उसको हमने सिमटा दिया। मात्र पूजा पाठ भजन कीर्तन। चनामृत पीजिएगा, चाट लीजिए, आप तो चाटने के लिए ही पैदा लिए हैं। क्या बात करते, हमारी जो चीज़ थी वो इंसान के अंदर इंसानियत पैदा करने का टेक्निक था। ध्यान उसी का नाम था, गायत्री मंत्र उसी का नाम था, पॉजिटिविटी उसी का नाम था। आज क्या हो रहा है? आज दुनिया में त्राही त्राही मचा हुआ। आपको भी अनुभव होगा, घरों में, कई घरों में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े घरों में, VIP घरों में, वहाँ जब पहुँचते हैं क्या मार्वल है यार, वाह, थोड़ा सा भी पैर सही से नहीं तो स्लिप हो जाए। बड़ा सा स्क्रीन वाला टीवी लगा हुआ है, बड़ा सा स्क्रीन, सोफा सेट ऐसे एल आकार, आजकल चला है भाई, क्या कहते हैं, एल आकार का वो लगा है, बड़ा टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, कौन वाला वो लगा है, सब लगा है, इसे सारे सेट लगे हैं, सोफा सेट, टीवी सेट, माइंड अपसेट। क्या बात है, जिंदगी का स्वाद नहीं मिल रहा है, सोफा पर बैठ के भी टेंशन में है, बेटा का कुछ होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा बेटा का अगर हो गया, पूरी जिंदगी इन दिनों इंसान घुट घुट के जी रहा है, जिंदगी का स्वाद। अच्छा बेटा का हो गया, अब क्या जाने पुतोहिया कैसी आएगी, अल्लाह दूसरा टेंशन हो गया। अब पुतोहिया आ गई तो क्या जाने अगला कब तक आएगा। अब ये सारी चीजें घुट घुट के इंसान इन दिनों जिंदगी का स्वाद नहीं ले पा रहा है। सोचता है अगर मेरा शादी किसी, आप लोग सोचती होगी मेरा शादी अगर दरोगा से हो गया, ओ फिर तो हंटर माल। अब दरोगा जी आए, बिहार में तो बंद है, कहीं बाहर पोस्टिंग मिला, रात में दिन भर थकान उतारने के पी के आ गए। मेरे पास कितने ऐसे केस आते हैं। इसलिए आप समझ लो कि अगर आप समझदार बन गई और ये समझदार बन गया तो भारत को दुनिया का महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत दुनिया का महाशक्ति, दोनों वर्ग। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, क्यों बुलाया गया आपको, यहाँ क्यों बुलाया गया? पूजा सिखाने के लिए, कैसे कैसे पूजा कीजिएगा, अगरबत्ती का धुआं भगवान को कैसे सुंघाइएगा। अभी अभिषेक जी का मैं सुन रहा था लेक्चर, वहाँ मैं टीवी पर लगा के सबका सुनता हूँ, तो इनका भी सुन रहा था, गणेश जी वाला कहानी सुना रहे थे। हम लोगों ने भगवान को धुआं सुंघाना शुरू कर दिया है। मोटा मोटा अगरबत्ती लेते हैं, उसमें एक साथ सलाई लगाते हैं, सुंघिए ना, गुलाब छाप है। अच्छा आपको हम वैसे ही अगर अगरबत्ती सुंघाएं, लाओ एक मोटा अगरबत्ती और नाक में ले जाएं कि सुंघिए, आपको कैसा लगेगा? टोटल सिस्टम को ऐसा बना दिया जिससे लाभ मिल सकता था
इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भारत के अध्यात्म को, खासकर युवा शक्ति को समझाना होगा कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, ये कितना बड़ा साइंस है, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आपके माइंड पावर से लेके, आपके मस्तिष्क की क्षमता से लेके सारे चीज़ों के विकास की संभावना इसमें। मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, ये सारी चीज़ समझने की बात। आप देखो किन किन का तस्वीर है, स्वामी विवेकानंद, ये पढ़ने में कितने जीनियस थे, कितने मोटा मोटा किताब पढ़ जाते थे और किस पेज पर क्या लिखा है उनको याद रहता था। उनका मेमोरी इतना तेज था, उनका मेमोरी इतना तेज था। क्यों? स्वामी विवेकानंद 2-2 घंटा क्या करते थे? मेडिटेशन। और मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ें, अगर आपने इसे पूजा पाठ तक सिमटा दिया, बिहार में तो बड़ी विचित्र स्थिति है, कोई पूजा, सालों भर पूजा होते रहता है, अगर कोई पूजा नहीं मिला हम लोगों को, तो एक भगवान हम लोगों के लिए सुरक्षित रहते हैं, जिनको जब चाहो बुला लो। क्या नाम है वो भगवान का? सत्यनारायण भगवान। वो बैठे मिलते हैं कि कब चलना है, आपके घर चलना है जी, मेरे घर पंडित जी आ रहे हैं। और वो पंडित जी भी बेचारे बैठे मिलते हैं। वो पंडित जी एक पुराना पोथी लेके पहुंच जाते हैं। वो पोथी में क्या लिखा है, पंडित जी क्या बोलते हैं, ये किसी को कोई मतलब नहीं। ओम बोम हुआ पंडित जी, अब नज़र तो प्रसादी पर है कि कब मिलेगा, लेके निकले। ये टोटल सिस्टम जो था अपना, इसको जबकि गुरुदेव ने किताब लिखा है सत्यनारायण व्रत कथा के दिव्य सामर्थ्य, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। हमको तो केला के प्रसादी चनामृत, अब पंडित जी जो बकबका रहे हैं सुनेंगे, जल्दी जाइए अब हो गया, घर में पानी छीट देंगे, भगवान आ गए। जब हमने भगवान को इतना छोटा समझा है, जो एक साइंस है, तो आपको भगवान का लाभ जो कहा जाता है वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समझदार बनना होगा, हमें समझदारी से काम करना होगा और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोलिंग पावर, आपको इनसे ज़्यादा, इनका तो ये नकेल टाइट है। आप देखिए, मैं इन लोगों को भी बताता हूँ, 2 तरह का घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला घोड़ा। आप कौन घोड़ा बनना चाहते हो? कैसे? मोबाइल देख के, सिनेमा देख के? नहीं साहब, आप अगर रेस वाला घोड़ा बनना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। घोड़ा को आप देखती हो क्या लगा देता है दोनों साइड से, जो आप न इधर देखो न उधर देखो, सीधा अपने लक्ष्य की ओर देखो। यही है ध्यान और यही है गायत्री मंत्र। वो आपको आपके अंदर से कंट्रोलिंग सिस्टम, नियंत्रण करना सिखाता है। और आज हमारे इस युवा मंडल के सैकड़ों लड़के, कोई रेलवे में गया, कोई बैंक में गया, कोई एसएससी में गया, कोई दरोगा बना, कोई आईएएस बना, कई जिले के डीएम हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई हैं। हमने अनुभव किया है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से भारत के अध्यात्म को समझा जाए तो इसका लाभ आपके व्यक्तिगत जीवन में मिलेगा, शानदार मिलता हुआ चला जाएगा। अपना स्मार्ट, कोई पूछे स्मार्ट किसको कहते हैं तो क्या क्या कहना है? चेहरे के स्मार्टनेस का कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट वो है जो माइंड से स्मार्ट है, अपने सोच से स्मार्ट है। आने वाला ज़माना ऐसे ही स्मार्ट लोगों का होगा और ऐसे ही स्मार्ट लोग हर एग्ज़ाम में सफल होंगे। ये चेहरा उड़ा जो बनावटी बना के चलता है, कटोरा छाप बाल लेके घूमता है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इनको कटोरा में देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये कटोरा लेके खड़े रहेंगे, अल्लाह के दे दे राम, दिला दे राम। वो कहेगा हाथ पाँव तो थोड़ा ठीके लग रहा है, कट नहीं देगा। इसलिए हमें समझदार बनना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब यही है अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसको कहते हैं? पर्सनालिटी उसको नहीं कहते हैं कलाम साहब दिखने में कैसे थे। कलाम साहब काला कलूटा, लेकिन पर्सनालिटी कैसी कि उनका नाम आज उनके न रहने के बाद भी अगर हम लोग लेते हैं तो हृदय से क्या होता है? मस्तक झुक जाता है। ऐसा पर्सनालिटी, इस तरह का पर्सनालिटी। आप कभी हतोत्साहित मत होना जो मेरा चेहरा सुंदर नहीं है। आपके अगर गुण सुंदर हो गए तो मैं चैलेंज कर रहा हूं इस गायत्री मंदिर से, आपके अगर गुण सुंदर हो गए, गुण में वो मैग्नेट है, चेहरे का कोई मतलब नहीं बनता।
आप चेहरे से कभी अपने को हतोत्साहित मत होने देना, और दूसरे के देखा देखी कि वो चेहरा कैसे, कोई आवश्यकता नहीं, हमें अपने गुण से सुंदर बनना है। चेहरे तो ऑटोमेटिक सुंदर बनते चले जाएंगे, और गुण जिसका सुंदर हो गया, संसार हमेशा गुण की पूजा करता है, चेहरे की पूजा नहीं करता है, चेहरे की पूजा नहीं करता। अभी जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, क्या नाम है, क्या नाम है? दिखने में तो गोरी चिट्टी नहीं है, लेकिन गुण कितना है, भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है, लेकिन गुण कितना, गुण कितना, गुण कितना, ये बताइए कितना गुण हो गया? गुण इतना हो गया कि साहब आप देखो कि आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई। आपके जीवन में भी अपार संभावना है, और हमें तो लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि ये फ्लोर इन लोगों के लिए बचेगा ही नहीं, आप ही लोगों से भर जाएगा। ये लोग अब ऊपर बैठेंगे, हैं, आप इतना संख्या यहाँ, और आपको धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इतना मजबूत किया जाएगा। आप तैयारी कैसे करेंगे? पढ़ाई की क्वालिटी कैसे आपकी ठीक होगी? दो तरह का पढ़ाई होता है, मैं भाइयों को बताता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी। आपको क्वालिटी विकसित करना है अपने पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें, और आप यहाँ से जुड़ी हो तो विश्वास रखना आपकी ज़िंदगी में सफलता मिलकर रहेगा। हर रविवार को आप यहाँ आते रहना, भाग लेते रहना, साप्ताहिक बैटरी चार्ज कराते रहना, क्योंकि निगेटिविटी का फोर्स वहाँ मिलेगा। आप उधर जाओगी, वहाँ 5-10 लड़कियां ऐसी मिलेंगी, आपके मित्र, इनके तो मिलते ही रहते हैं, ये बेचारे बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं, इनको भी ले जाते हैं, इनके मामू आ जाते हैं इनके कमरे पर खैनी खाते हुए, है ना। कितना लड़का जो हमारे मामा जी आए, खैनी खा रहे थे, आंख बंद किए हुए देखे तो कहे पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंख बंद किए रहता है। अब देखिए वो अच्छा बनने का कोशिश कर रहा है, उसका मामा अच्छा बनने नहीं देता है। मैं एक सच्ची घटना सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। इसी मंदिर के जस्ट पीछे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉलोनी है, तो उसमें एक लड़का हमारे युवा मंडल में आता था। देखिए कितना संघर्ष करते हैं ये लोग, ये मैं आपको आज चूँकि पहले दिन आप आई हो मैं बता रहा हूँ, ये लोग कितना संघर्ष करते हैं। तो वो लड़का, उनके पिताजी ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक ही लड़का वो युवा मंडल में आने लगा, और यहाँ आके वो PDC वगैरह भी कर लिया, घर पर जाके ध्यान करने लगा, पढ़ता भी था। उसके मामा जी आ गए। मामा जी बड़े खतरनाक होते हैं, हम लोग भी किसी के मामा हैं लेकिन बड़े खतरनाक। अब मामा जी आ गए, और मामा जी ब्रांच मैनेजर बहनोई है, तो मामा जी को कुछ चापलूसी तो करना चाहिए ना। वो देखे कि हमारा भैगना आंख बंद किए हुए है, तो अपने बहन से पूछे ये क्या करता है, देखे कि आंख को बंद किए हुए है, तो कहे अरे गायत्री मंदिर जाता है, वहाँ से ध्यान सीख के आया है। और मामा जी ने कहा अरे पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब क्या बता के इसका जीवन काहे बर्बाद कर रही हो। अब इतना टॉर्चर किया गया उस लड़के को कि वो यहाँ आना जाना छोड़ दिया, गायत्री मंत्र छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। और 2-4 महीने के बाद जब जगह खाली हुआ तो जगह भरना भी था, 2-4 महीने के बाद वो क्या किया, बाइकर्स गैंग बना लिया। कौन गैंग? बाइकर्स गैंग। और सिगरेट निकाल के उसमें गांजा भर के सोंट मारने लगा, दम मारो दम मिट जाए गम। हाँ, अब उसकी माता जी एक दिन मेरे पास पहुंच गई कि मनीष जी देखिए आपके यहाँ युवा प्रकोष्ठ में जाता था, पढ़ता भी मन से था, ध्यानवान करता था। तो मैंने पूछा आना क्यों छोड़ दिया? तो बोली मामा जी मेरा गुस्सा, मैं बहुत गुस्साता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, और मेरा गुस्सा इतना तेज हो गया, मैंने कहा पहले मामा को पकड़ के लाइए, 10 हंटर गिन के पहले मामा को मारिए। वो लड़का अच्छे राह पे जा रहा था, उसको भटका दिया ये मामा। ऐसे मामा मतलब वही मामा नहीं, बहुत सारे मामा दुनिया में मिलेंगे, बहुत सारे मामा भटकते मिलेंगे। मंदिर से क्या होगा, पूजा से क्या होगा, पूजा करने से किसी का कुछ होता है, खैनी खाओ ना, इन लोगों को कहता है। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो खैनी का नाम हॉस्टल में, अखिलेश जी जानते होंगे, BBC मतलब बुद्धिवर्धक चूर्ण उसका नाम रखे। बताइए वो खैनी नशा है ये लड़के लोगों के। अभी देखिए हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का यह है, आज से आपका क्लास शुरू हुआ है लड़कियों का। और देखिए हमारे बीच रेलवे के सीनियर DCM IRS श्री अखिलेश पांडे जी पधारे हैं, आपका हम जोरदार स्वागत करते हैं।
रेलवे का सबसे बड़ा जॉब होता है IRS। तो आप वो compete किए, युवा मंडल में लगातार आते रहे, युवा मंडल से जुड़े रहे। अभी धनबाद के सीनियर DCM हैं, हमारे बीच पधारे हैं, देखिए आके नीचे बैठ गए, कुर्सी हम बाद में मंगाया गया। तो ये बड़प्पन, ये संस्कार जो गायत्री परिवार से आपको मिला है, और जो ये संस्कार पाके हम लोग तो उम्मीद करते हैं ये भारत के रेलवे के GM जो सबसे ऊपर रैंक तक होता है वहाँ तक पहुँचे। ये शुभकामना हम आपको देते हैं कि ऐसे ही लोग हमारे बीच से निकलते हैं। आप लोग भी आई हो, विश्वास रखना, कोई ऊपर वाली चेतना ने आपको बुलाया है। यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं जाता है, बशर्ते शर्त एक है कि नाव में अगर बैठ गए हैं तो कूदना मत। नाव से अगर कूदोगी तो उसका हानि आपको उठाना पड़ेगा। भगवान कहेगा हम तो तुमको बुलाए थे। हाँ बुलाए तो ठीक थे, एक रविवार को गए भी थे, सबका सुने, लेकिन हमारी दोस्त हमको सिखा दी, तो सिखा दी तो तुम कूद गई। अब कूद गई तो भगवान का दोष खत्म, इसलिए भागना मत। तो चलिए आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद।